हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जनरल केमिस्ट्री का जो आपका 7th क्लास की केमिस्ट्री है उसका वेरी फर्स्ट चैप्टर है जनरल केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, और वैलेंसी मैंने पढ़ाया आपको, वैलेंस शेल के बारे में बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो सब हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस शेल क्या होता है। तो वैलेंस शेल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, दैट इज वैलेंस शेल होता है। उसके बाद आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका ये न्यूक्लियस है, अगर हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल किए थे के शेल में, देन 6 इलेक्ट्रॉन मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में फिल करे। तो ये इसका क्या हुआ? वैलेंस शेल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। 20 एलिमेंट्स के मैंने आप लोगों को बताए थे कि वैलेंस शेल क्या है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आज हम देखेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी। दूसरी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकंड डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, या फिर ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट किसके केस में देखेंगे हम? जिनके पास ओनली के शेल होता है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर गेन किए जाएंगे या फिर लॉस्ट होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, वो क्या होता है? उसकी वैलेंसी होती है। नोबल गैसेस के केस में एक्चुअली क्या होता है कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से। ठीक है, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो वो रिएक्टिव होते हैं। वो एलिमेंट क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, या फिर क्या बोलेंगे उनको? अनस्टेबल। तो जिन एलिमेंट्स के पास बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, ठीक है, तो वो किस में आते हैं?
रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं या फिर उनको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल होते हैं। तो हर एलिमेंट क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब बाहर वाले शेल में उसको क्या करने, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, या फिर वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। लेकिन ड्यूप्लेट हम किसके केस में देखते हैं, जिनके पास ओनली के शेल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा या लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो वो उस एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। या फिर एक डेफिनेशन मैंने ऊपर की तरफ लिखी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो कितने उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, तो वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको अब हम देखेंगे। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 से लेकर 4 तक। जिनके आउटर मोस्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैलेंसी क्या होती है, जितने उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 1। ये इसका क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल हुआ या फिर वैलेंस शेल हुआ। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस वाली कैटेगरी में आता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 2। तो इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 3। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इस वाली कैटेगरी में आ रहा है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक होने चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 4। इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो ये आपके एग्जाम्पल से कुछ सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की कितनी होती है, एल्यूमिनियम की, कार्बन की। तो जिसके बाहर वाले शेल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एक केस तो ये बनता है, दूसरा वाला क्या है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला फॉर्मूला वहां पर अप्लाई होगा जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है। तो ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4। तो जिनके बाहर वाले शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 में से माइनस करके। एग्जाम्पल देखेंगे हम। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या था, कैपिटल N। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2,5। तो इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 में से माइनस करके, क्योंकि ये इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से हमने क्या करा, माइनस किया, किसको किया, इसको, 5 को। तो इसकी वैलेंसी क्या निकली, 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, कितनी होती है, 3 होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, 2,6। तो इसके बाहर वाले शेल में आप देख सकते हैं 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होएगी, 8 में से माइनस करके। तो 8 में से मैंने किसको माइनस करा, 6 को माइनस करा। तो इसकी वैलेंसी कितनी निकली, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल F। एटॉमिक नंबर होता है इसका 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,7, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से, 9 इलेक्ट्रॉन से। तो इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। तो ये 4 से ज़्यादा है। तो इसमें इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होएगी, 8 में से माइनस करके, 8 माइनस 7, क्या आंसर आया, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नियोन का। इसका सिंबल होता है Ne। एटॉमिक नंबर 10। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 2,8। तो इसकी वैलेंसी कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे। तो वैलेंसी कितनी निकली इसकी, 0। इसका मतलब ये किसी से कंबाइन नहीं होएगा। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो नियोन किस में आता है, नोबल गैसेस में आता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं ये। ठीक है, तो नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वैलेंसी में क्या बताया था कि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो गेन किए हुए या लूज किए हुए या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने के बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो हर कोई एलिमेंट क्या करता है कि अपने बाहर वाले शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो नाइट्रोजन में देखिए आप 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर्मूला वाइज तो आप ऐसे निकालेंगे कि 8 - 5 आपने करा तो आंसर कितना आया, 3। बट अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, मतलब बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे, तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मीन्स बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2 हो गई। वैसे फ्लोरीन के केस में देखिए इसके बाहर वाले शेल में 7 थे, 8 इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट करने हैं, तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो वैलेंसी का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन
गेन करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इससे पहले मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया था, मैग्नीशियम का दिया था, एल्यूमिनियम का दिया था। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। मैग्नीशियम का क्या होता है? 282। एल्यूमिनियम का होता है 2, 8 एंड 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी निकल कर आई थी? 1। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 निकल कर आई थी। मैंने क्या बोला था? जिसके पास बाहर वाले शेल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होती है जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के केस में बताया कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे थे, मतलब बाहर वाले शेल में उनको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, फ्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। वैसे ही नाइट्रोजन क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये जो मेटल्स है आपकी, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो ये क्या करती हैं? जैसे कि सोडियम है तो बाहर वाले शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो क्या कर सकती है? या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये क्या करती है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1 हो गई। वैसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी क्या करेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ताकि अंदर वाले शेल में, मतलब जो कि इसका बाहर वाला शेल बन जाएगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे। वैसे ही एल्यूमिनियम में होता है। तो एल्यूमिनियम के पास बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। और इसको क्या करना है? इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा? इन 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा? वैलेंसी के बारे में पढ़ा कि वैलेंसी में हमें क्या करना होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और ऑक्टेट क्या होता है, ड्यूप्लेट क्या होता है, ये सब हमने देखा। तो ड्यूप्लेट तो क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम अपने बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो उसे ड्यूप्लेट कंप्लीट करना बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है? किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना किसी को कंबाइन करेगा कोई कंपाउंड बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। अभी हमने वैलेंसी पढ़ा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी होता क्या है? कुछ एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, कुछ मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? कि कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या करती है? एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करती है, तो वो किस में आएगा? वेरिएबल वैलेंसी में आएगा। तो लोअर वैलेंसी वाला जो आपका आयन रहेगा उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अस। और अगर कंपैरिजन में अगर हायर वैलेंसी है
उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है इक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉपर है, कॉपर की दो वैलेंसी होती है, एक तो 1 होती है, एक 2 होती है, ठीक है। तो ये मेटल होता है, इस पर कितना चार्ज आएगा, Cu+1, और एक क्या आएगा, Cu+2। तो जो कम वाली वैलेंसी है उसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, अस, और इसका नाम क्या होता है, क्यूप्रम होता है, लैटिन नेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। क्यूप्रम में हमने क्या कर दिया, पीछे सफिक्स लगा दिया अस, क्यूप्रस, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में क्या है, कम वैलेंसी है, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। और एग्जाम्पल देखिए, आयरन है, आयरन की भी दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है। ये 2 भी शो करता है और 3 भी शो करता है। तो इसके दो टाइप के आयन बनते हैं, Fe2+ एंड Fe3+। इसको हम क्या बोलेंगे, फेरस, और इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिक, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में कम वैलेंसी है और ये ज़्यादा वैलेंसी है। तो कम वाले के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अस, और ज़्यादा वाले के लिए यूज करते हैं इक। तो इसके लिए हमने इक यूज करा और इसके लिए अस। सिल्वर, सिल्वर की भी दो वैलेंसी होती है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। तो Ag+1 और Ag+2। Ag+1 वाले को हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटस, और इसको हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटिक। मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी की भी दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक 1 होती है, एक 2 होती है। तो Hg2+, Hg2+, इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरस, और इस वाले आयन को हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक। तो ये वेरिएबल वैलेंसी वाले एग्जाम्पल हुए। कॉपर मेटल होती है, आयरन मेटल है, सिल्वर मेटल है, मर्क्यूरी मेटल है। तो इनकी वेरिएबल वैलेंसी यहाँ पर लिखी हुई है। कॉपर दो टाइप की शो करता है, एक 1 एक 2, आयरन करता है 2 एंड 3, और सिल्वर की होती है 1 2, मर्क्यूरी की होती है 1 2, वैसे गोल्ड की भी होती है 1 और 3। तो जो कम वाली वैलेंसी है उसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, अस, और इसके लिए इक। वैसे यहाँ पर हमने देखा आयरन के लिए क्या होगा, फेरस होगा, और इसके लिए 3+ के लिए फेरिक हो गया। वैसे सिल्वर में अर्जेंटस है और अर्जेंटिक है, और मर्क्यूरी में मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। ये कुछ एग्जाम्पल्स है वेरिएबल वैलेंसी के। तो मेटल्स के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसके बाद कुछ नॉन मेटल्स आती है, जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन है। ये जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या करती है, ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। इनकी भी एक से ज़्यादा टाइप की वैलेंसी होती है, वो आप हायर क्लासेज में देखेंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी कि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम देखेंगे वापस से। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। दूसरी वाली डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर किए जा रहे हैं, कितने गेन कर रहा है या कितने लूज कर रहा है, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। वैसे एक डेफिनेशन होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है,
जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम, ये है हमारा ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड का आयन क्या होगा, O पर -2 चार्ज। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ इसको क्या करना है, कंपाउंड बनाना है। और आप लोगों को पता होगा कि कंपाउंड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब जो कंपाउंड बनेगा उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों से आपको एक कंपाउंड बनाना है, उस पर क्या होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पर -2 चार्ज है, ठीक है, और इस पर कितना होता है, +2 होता है, तो इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, MgO। तो ये क्या हुई, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई। मैग्नीशियम अगर +2 चार्ज रखता है तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा, -2 होगा, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कितने को कंबाइन करेगा ये, जब ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज है तो ये एक ही एटम को कंबाइन करेगा जब इसे कंपाउंड बनाना होगा। मैग्नीशियम का आप कंपाउंड बनाइए क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है क्लोरीन की। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो इस पर प्लस का चार्ज आया। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो -1 का चार्ज आया। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, मुझे इनको मिलाकर क्या बनाना है, कोई कंपाउंड बनाना है जिस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो एक मैग्नीशियम एटम के लिए क्लोरीन के कितने एटम लगेंगे ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बने, 2। तो क्या बनेगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के कितने आयंस को लेगा कंबाइन करने के लिए, 2 को, क्योंकि क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। और मैग्नीशियम के एक एटम पर, एक आयन पर कितना चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। तो इससे अगर हमें कंपाउंड बनाना है तो एक मैग्नीशियम आयन के लिए हमें 2 क्लोराइड आयन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसकी क्या हुई, कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई, ठीक है। सोडियम, इस पर कितना चार्ज होता है, +1। ऑक्साइड कितना होता है, -2। ऑक्सीजन पर जब -2 का चार्ज है और सोडियम पर अगर +1 का चार्ज है, तो अगर हमें इसका कोई कंपाउंड बनाना है तो ऑक्सीजन के आयन के लिए सोडियम के कितने आयंस की रिक्वायरमेंट होगी, 2 आयंस की, ताकि क्या बने, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बने। तब जाकर क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर अगर -2 है और एक सोडियम पर कितना है, +1 चार्ज है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें सोडियम के कितने आयन लेने पड़ेंगे, 2 आयन लेने पड़ेंगे, ताकि कितना चार्ज हो, Na2+, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है यहाँ इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है किसी भी एटम का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एटम्स आपके जो हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो आयंस बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस कैसे होता है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे गेन करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।